नमस्कार बहनों और भाइयों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी अपने साथ खुशियों के साथ कुछ समस्याएं लेकर आती हैं। खासकर समस्या तब आती है जब आपको ये पता ना हो कि क्या प्रेगनेंसी में खाना चाहिए और किससे परहेज रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में मकई यानी कि भुट्टा खाना अच्छा होता है या बुरा होता है, आपको खाना चाहिए प्रेगनेंसी में या परहेज करना चाहिए। डॉक्टर और डाइटिशियंस की माने तो प्रेगनेंसी में भुट्टे का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है और ये बिल्कुल सुरक्षित होता है जब तक आप लिमिट में इसे खाते हैं। प्रेगनेंसी में उबले हुए या भुने हुए भुट्टे को खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, तो चलिए जानते हैं वो कौन से फ़ायदे होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान मिलते हैं और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को मिलते हैं। सबसे पहले मक्की यानी मकई या भुट्टे के पोषण की बात करें तो आपको बहुत ही भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है भुट्टा खाने से। भुट्टे में बहुत ही ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि गर्भावस्था में माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। भुट्टे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B5, फाइबर और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं गर्भावस्था के दौरान। सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो भुट्टे के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो यदि आप सुबह नाश्ते के बाद एक भुट्टे का सेवन करती हैं, उबला हुआ खासकर, तो ऐसे में आपको ज़रूरी फाइबर मिलता है जो कि प्रेगनेंसी में आम समस्या जो होती है कब्ज की, उसे दूर करने में मदद करता है। कब्ज जब दूर होती है प्रेगनेंसी में तब आपको पेट में दर्द, पेट में मरोड़ आने की समस्या भी नहीं हो पाती। भुट्टे के अंदर फोलिक एसिड पाया जाता है जो कि बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फोलिक एसिड के कारण आपका बच्चा सुरक्षित रहता है, स्वस्थ पैदा होता है और बच्चे में डिफेक्ट या त्रुटि होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भुट्टे का सेवन करने से आपके बच्चे को बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं जिससे कि बच्चे के दिमाग का विकास होता है, उसकी याददाश्त, ब्रेन पावर बेहतर बनती है जिसके कारण बच्चा बुद्धिमान पैदा होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ, बुद्धिमान, तंदुरुस्त पैदा हो तो आपको रोज़ाना आधे से एक भुट्टे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। भुट्टा खाने से आपके बच्चे की आंखों का विकास भी बहुत अच्छे से होता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बच्चे की आंखों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए आपको रोज़ाना भुट्टे का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो भुट्टे में पाए जाते हैं वो आपको कई प्रकार के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रेगनेंसी में महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी गिर जाती है जिसके कारण सर्दी, जुकाम, बुखार होने की समस्याएं आम हो जाती हैं, खासकर जब मौसम और तापमान में परिवर्तन आता है। भुट्टा खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिसके कारण आपको बार बार बीमार पड़ना, सर्दी जुकाम होने की समस्या नहीं हो पाती, आप स्वस्थ रहती हैं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये तो जो फ़ायदे थे, मुख्य फ़ायदे वो हमने आपको बताए, लेकिन यदि आप भुट्टे का सेवन करती हैं तो आप और आपके होने वाला जो शिशु है वो तंदुरुस्त पैदा होता है, बुद्धिमान पैदा होता है, तेज़ दिमाग पैदा होता है। मकई खाने से बच्चे की मसल्स और तंत्रिका तंत्र का विकास भी अच्छे से होता है। तो बहनों, ये वो फ़ायदे थे जो प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में भुट्टा खाने से आपको और आपके होने वाले बच्चे को मिलते हैं। प्रेगनेंसी में भुट्टा खाने के नुकसान की बात करें तो नुकसान तब हो सकता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं या आपको भुट्टा सूट नहीं करता। इसके अलावा यदि आप इनडाइजेशन यानी बदहजमी से ग्रसित हैं तो आपको भुट्टे से परहेज करना चाहिए। यदि भुट्टा खाने के बाद आपको किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और भुट्टे का सेवन बंद कर देना चाहिए। अब बात आती है कितना भुट्टा खाएं, तो आपको मीडियम साइज़ आधा भुट्टा रोज़ाना यदि आप खाते हैं तो आपको ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। बेहतर यही होगा भुट्टे को अच्छी तरह उबाल कर खाएं, नींबू और काला नमक लगाकर खाएं। नींबू और काला नमक लगाने से भुट्टा पचने में आसान हो जाता है, साथ ही आपको प्रेगनेंसी में जी मिचलाना या मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या आती है वो भी दूर होती है।
अंत में हम यही कहेंगे कि जिस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है, भुट्टा खाने से पहले उसकी सलाह ज़रूर ले लें। आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके किसी काम आ सके। तो बहनों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।